नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और इस स्टोरी में आपको जो फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा जो एकता होती है, एकता में कितनी शक्ति होती है। और जब हम अलग अलग बिखर जाते हैं, अलग अलग बढ़ जाते हैं तो हमें कितना नुकसान देखने के लिए मिलता है। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल, द फोर ऑक्शन। ऑक्शन क्या होता है? बैल, यानी कि चार बैल। एंड और द लोयन, शेर, यानी कि चार बैल और शेर। आज की जो स्टोरी है वो है चार बैल और शेर। देयर लिव्ड फोर ऑक्शन इन द फॉरेस्ट। दे लिव्ड, रहते थे। क्या रहते थे? फोर ऑक्शन, चार बैल रहते थे। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। फॉरेस्ट होता है जंगल, यानी कि जंगल में चार बैल रहते थे। दे वर, वे थे। क्या थे? दे का अर्थ होता वे, वर का अर्थ होता थे। वे थे गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त थे। क्या थे? वो अच्छे दोस्त थे। एंड और ऑलवेज ग्रेज टुगेदर। ऑलवेज, हमेशा। भाई अच्छे दोस्त तो थे और हमेशा, ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा। ग्रेज्ड, ग्रेज्ड का अर्थ होता है दोस्तों घास चरना। और वो घास चरा करते थे, यानी कि घास खाया करते थे। और वो घास चरा करते थे टूगेदर, एक साथ। भाई वो अच्छे दोस्त थे और घास, हमेशा घास एक साथ वो चरा करते थे। देयर was a beautiful meadow nearby. There was a beautiful meadow, एक सुंदर घास का मैदान था। नियर बाय, पास ही। दोस्तों, मेडो का अर्थ होता है घास का मैदान। जो हरा भरा घास का मैदान होता है उसे बोलते हैं हम इंग्लिश से मेडो। तो एक सुंदर घास का मैदान था, नियर बाय, पास ही। द ग्रास, घास, एंड प्लांट, और पौधे। घास और पौधे, प्लांट का अर्थ होता है दोस्तों पौधे। देयर, वहां थे। क्या थे? तो दोस्तों वर का अर्थ होता थे और देयर का अर्थ वहां। तो घास और पौधे वहां थे। क्या थे? डिलीशियस। डिलीशियस का अर्थ होता है दोस्तों स्वादिष्ट। जो घास और पौधे वहां स्वादिष्ट थे। कहां पर? जो चारागाह था, यानी कि जो घास का मैदान था। बट, लेकिन, एवरी टाइम, हर बार। भाई एवरी टाइम, हर बार। दे वेंट आउट टू द मेडो, यानी कि वो चले आते थे, वो वहां से बाहर चले आते थे। क्यों चले जाते थे? देखते हैं वहां से। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ का, दे वेंट आउट टू द मेडो, यानी कि वो वहां से चले जाते थे। कहां से? जो मेडो था, मेडो यानी घास के मैदान से वो चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? बिना खाए। यहाँ पर बिना खाए नहीं लिखा हुआ, लेकिन अर्थ यही है, यानी कि वो वहां से चले जाते थे बाहर से। क्यों चले जाते थे? देखते हैं आगे। ए हंग्री लोयन, एक भूखा शेर, वुड ट्राई टू अटैक देम, उन पर क्या किया करता था? वो उन पर हमला करने की कोशिश किया करता था। भाई एक जो भूखा शेर था वो उन पर हमला करने की कोशिश किया करता था। सो, इसलिए, दे कैम अप, उन्हें आई। क्या आई? देखते हैं क्या आया। कैम अप का अर्थ है दोस्तों आना। सो इसलिए दे कैम अप विद ए प्लान, उन्हें एक योजना आई। उन्हें क्या आई? एक योजना आई। कि देखते हैं वो योजना क्या थी। वन ऑफ देम, उनमें से एक ने, यानी कि जो बैल थे उनमें से एक ने सजेस्टेड, सुझाव दिया। सजेस्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सुझाव देना। तो उनमें से एक ने सजेस्ट, सुझाव दिया। इफ, यदि, द लोयन अटैक्स अस, यानी कि यदि शेर हम पर हमला करता है, वी विल स्टैंड, हम खड़े होंगे। टुगेदर, एक साथ। यानी कि वो कह रहा है कि जो बैल है उनमें से एक ने सजेशन दिया, सुझाव दिया कि यदि हम पर शेर जो है वो आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो हम एक साथ खड़े होंगे।
टुगेदर का अर्थ होता है एक साथ और स्टैंड का अर्थ होता है एक साथ, यानी कि हम एकजुट से खड़े होंगे, उस तरीके से वो कहना समझाना चाह रहा है। एंड और फ्राइटन हिम, और उसको हम डरा देंगे। भाई फ्राइटन का अर्थ होता है दोस्तों डरा देना, तो हम उसको डरा देंगे। एवरीवन, हर कोई, एग्रीड, मान गया। भाई हर कोई मान गया या सहमत हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वहन, जब, द लूयन ट्राई टू अटैक देम, अगले दिन वहन जब, द लूयन, शेर ने, ट्राइड, कोशिश करी, टू अटैक देम, उन पर क्या करने की, हमला करने की। अगले दिन शेर ने जब उन पर हमला करने की कोशिश करी, दे, उन्होंने, फ्लश्ड, फ्लश्ड का अर्थ होता है दोस्तों दिखा देना। आपने देखा जब लाइट होती है फ्लश करती है यानी कि चमकती है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दिखाया, दे माने उन्होंने, फ्लश्ड का अर्थ होता है दिखाना। उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया, दियर हॉर्न्स, अपने सींगों को। भाई उन्होंने अपने सींगों को दिखाया, जैसा मारने के लिए आपने देखा होगा रास्ते में या कभी गांव में जो भैंस वगैरह होती है, जो सांड होते हैं, वो कभी कभी टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने के लिए सबसे पहले क्या चीज का यूज करते हैं, यानी कि सींगों का यूज करते हैं मारने के लिए, तो आगे वो सींगों को करते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने, दे फ्लश्ड, उन्होंने दिखाया, दियर हॉर्न्स, अपने सींगों को। भाई उन्होंने अपने सींगों को दिखाया गुस्से में मारने के लिए। एंड और, ही रन अवे, वह भाग गया। कौन, जो शेर था वो भाग गया। डेज पास्ड, दिन गुजर गए। भाई उस बात को यानी कि भूल भुलैया जैसी हो गई, काफी दिन हो गए, तो उसी के बारे में लिखा हुआ यहाँ पे, डेज पास्ड यानी कि दिन गुजर गए। एंड और, वन डे, एक दिन, द फोर ओक्सन क्वेरलिड, एक दिन, फोर ओक्सन यानी कि चार बैलों में, क्वारलिड, क्वारलिड का अर्थ होता है झगड़ा हो जाना। भाई दिन गुजर गए और एक दिन चारों बैलों में जो था वो झगड़ा हो गया। अब देखते हैं झगड़ा किस बात के ऊपर होता है, क्या बात थी। दैट डे, उस दिन, दे वेंट आउट सेपरेटली फॉर ग्रीजिंग, दैट डे, उस दिन, यानी कि जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन, दे वेंट आउट, वे चले गए। कहां चले गए, सेपरेटली, सेपरेटली का अर्थ होता है दोस्तों अलग अलग, वो अलग अलग चले गए। फॉर ग्रेजिंग, चरने के लिए, चरना यानी कि घास खाने के लिए वो अलग अलग चले गए जिस दिन उनका झगड़ा हो गया। द लोयन नोटिस्ड, द लोयन, शेर ने, नोटिस्ड, ध्यान दिया। भाई नोटिस का अर्थ आपने देखा होगा ध्यान देना होता है, तो शेर ने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया, इट, इस पर, यानी कि इस बात पर, वही अलग अलग हो उस चीज का फायदा उठाना चाह रहा था। तो सीइंग एन अपॉर्चुनिटी, सीइंग देखते हुए, एन एक, अपॉर्चुनिटी अवसर। भाई एक अवसर देखते हुए, भाई उस शेर को लगा कि भाई अवसर की बात है, मौका मिला है, अलग अलग है सब, किसी पर हमला कर दो। तो उसी बात को वो कह रहा है, शेर ने नोटिस किया इस बात को, और सीइंग एन अपॉर्चुनिटी, और एक अवसर देखते हुए, ही अटैक्ड देम, उसने उन पर हमला कर दिया। किस पर, बैलों पर। भाई उसने बैलों पर यानी कि उन पर हमला कर दिया, वन बाय वन, एक एक कर कर, एक एक कर कर उन पर हमला कर दिया। बट लेकिन, दे थैंकफुली मैनेज्ड टू स्केप अनहर्ट, लेकिन शुक्र है, थैंकफुली यानी कि लेकिन, बट कर दो, लेकिन, दे थैंकफुली, लेकिन शुक्र है कि वो सुरक्षित बच निकले। भाई लेकिन शुक्र है कि वो सुरक्षित बच निकले, यानी कि उन्हें चोट वगैरह नहीं लगी, कोई हमला वगैरह नहीं हुआ उन पर। तो मोरल देखते हैं हमें क्या मिलती है, हमें सीख मिलती है, देयर इज स्ट्रेंथ, एक शक्ति होती है। भाई एक शक्ति होती है इन यूनिटी, यूनिटी में, यूनिटी यानी कि यूनिटी का अर्थ होता है दोस्तों एकता, और स्ट्रेंथ होती है शक्ति, यानी कि एकता में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।